वेलकम बैक। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और कराची में होने वाली बारिश और उसके बाद की जो मनफी प्रोपेगेंडा है उसके हवाले से उन्होंने जिक्र भी किया और जिक्र किया तमाम तर जमातों का, अपने फंड्स का, उन नालों का, और साथ में उन्होंने माजरत भी की कराची के शहरियों से। और ये भी फरमाया उन्होंने कि 40 मिलीमीटर रेन यानी बारिश बर्दाश्त करने वाले सिस्टम यानी जो नकासी आब का निज़ाम है उस पर 300 मिलीमीटर का बोझ पड़ा, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल खड़े हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि इन्हीं नालों के ज़रिए ये पानी समंदर की तरफ गया है। बहरहाल उन्होंने जिक्र आज जमात इस्लामी का भी किया और जमात इस्लामी के जो टाउन के चेयरमैन हैं उनके हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया। जिसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ हैं इन फोकस मुनीम ज़फ़र खान, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। मुनीम साहब, बात तो वैसे दुरुस्त है कि मेयर कराची के ऊपर पूरे शहर का बोझ है और आज से नहीं है, हर मेयर के ऊपर होता है। लेकिन उस मुद्दे पर आ जाते हैं जिसका कि उन्होंने जिक्र किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अमीर जमात इस्लामी ने तमाम तर जो जमात इस्लामी के चेयरमैन थे उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो ये भी बता सकते हैं कि 9 टाउन्स जो कि आप लोगों की जमात के अंडर हैं, जहाँ से आप लोग मुंतखब होकर आए हैं, वहाँ पर 1 अरब महीने का KMC वो सिंध हुकूमत की जानिब से दिया गया है। तो जो काम आप लोगों ने करने हैं वो कितने किए, ये सवाल तो बनता है और तमाम टाउन से बनता है, सिर्फ आपसे नहीं, हर टाउन से बनता है। अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने अभी टाउन चेयरमैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं उस दिन जब बारिश हो रही थी ऑन ग्राउंड मौजूद था। तीसरी बात यह है कि जब मुर्तज़ा वहाब साहब ये बात कह रहे हैं कि 1 अरब रुपए माहाना टाउन्स को दिए जाते हैं, अब एक टाउन को दिए जाते हैं या सारे टाउन्स को दिए जाते हैं, ये आप बता सकती हैं मुझे। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त नहीं सुनी है, इसलिए कि माहाना 1 अरब दिए जाते हैं हर टाउन को या फिर 9 टाउन की बात कर रहे हैं। तो उनको ये भी बताना चाहिए कि ये जितनी भी रकम दी जाती है, चाहे वो 1 अरब है या 80 करोड़ है या 90 करोड़ है, इसमें से कितनी रकम वो है और ये रकम होती किस काम के लिए है। वो अपनी जेब से नहीं दे रहे, ये कराची के लोग, अगर वो दे भी रहे हैं, सूबाई हुकूमत दे रही है, तो ये तनख्वाहों के पैसे हैं। अच्छा। हर टाउन के अंदर एक टाउन ऐसा है जहां 2000 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। एक टाउन कम से कम भी एम्प्लॉयज अगर किसी टाउन के अंदर हैं तो वो 500 से कम किसी टाउन के अंदर नहीं है। 500 से लेकर 2000 एम्प्लॉयज हैं टाउन्स के अंदर, तो इनकी सैलरी कहां से जाएगी। इसी तरह मेडिकल लीव इनकैशमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट, POL, पेट्रोल के पैसे, ये सारी रकम इन्हीं रकम से जाती है जो सूबाई हुकूमत जो है वो माहाना OZT देती है, ऑक्ट्राय जिला टैक्स जो कहलाता है। तो जरा ये क्लैरिफिकेशन मुर्तज़ा वहाब साहब को भी दे देना चाहिए है कि ये रकम जो ऑक्ट्राय जिला टैक्स के नाम पे दी जाती है, इसका दरअसल मकसद क्या होता है। मकसद ये होता है कि लोगों तनख्वाहें दी जाएं। अभी 12% तनख्वाहें बढ़ी हैं जो सूबाई हुकूमत ने बढ़ाई हैं। जरा हमें ये बताएं। नहीं तो एक मिनट मुझे आप बताएं ना, इजाफा किया गया है। जाहिर है आप मुझे बताएंगे, आप बताइए कि टाउन को जो पैसे मिलते हैं क्या वो सब सैलरियों की मद में मेडिकल और पेट्रोल में चले जाते हैं? किसी किस्म की नहीं तो है। ओके, तो तनख्वाहों में 1 पैसा तरक्याती फंड का सूबाई हुकूमत नहीं देती है। जो ऑक्ट्राय जिला टैक्स दिया जाता है उसका 90 से 95% तनख्वाहों में चला जाता है। एक टाउन हमारा ऐसा है, गुलशन टाउन, कि जिसने 2023 से 2024 जुलाई तक 11 महीने तनख्वाह जो है उनकी तनख्वाह कम पड़ गई, यानी ऑक्ट्राय जिला टैक्स उनको कम दिया गया। उन्होंने 7 मिलियन रुपीस अपने ओन रिसोर्सेज, जो टाउन के रिसोर्सेज हैं, उनके जरिए दिए। तो आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि कितने माशाल्लाह जो है वो हातिम ताई की कब्र पे इन्होंने लात मारी है। अच्छा, तो फिर ये मुझे बता दें मुनीम साहब, इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत तरक्याती कामों के लिए पैसे नहीं देती, ठीक है, ऑक्ट्राय जिला टैक्स के जरिए आप करते हैं। इसका क्या मैं मतलब ये समझूं कि जिस दिन से आप सब लोग मुंतखब हुए, आपके मतलब जमात इस्लामी के जितने भी टाउन में मुंतखब होने वाले नुमाइंदे, उन्होंने कोई काम नहीं किया ना? नहीं, आप इसको इस तरह समझें कि देखें, एक ऑक्ट्राय जिला टैक्स होता है, वो ऑक्ट्राय जिला टैक्स हर टाउन को दिया जाता है, यूनियन काउंसिल को भी दिया जाता है, उसकी एक रकम है। मिसाल के तौर पे आज तरक्याती काम बता दें, आप मुझे बताइए कि जब आप लोगों को फंड्स पूरे नहीं मिलते तो फिर आप काम कर रहे हैं या नहीं? जमात इस्लामी ने, सुनिए, अब आप सुनिए, जो ओन रिसोर्सेज से जमात इस्लामी ने तरक्याती काम किए हैं उनमें 171 पार्क हमने डेवलप किए,
1 लाख से ज्यादा लाइटें लगाई गई, इसी तरह खेलों के मैदान डेवलप किए गए, इसी तरह वो तनख्वाहें जो माजी में जो मेयर रहे हैं उनके दौर के अंदर लोगों को ड्यूज अदा नहीं किए गए, जमात इस्लामी के 9 टाउन्स ने 72 करोड़ रुपए अदा किए हैं। इसी तरह जो नाहेल इदारा है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, जिसके काबिज मेयर मुर्तजा वहाब साहब चेयरमैन हैं, और जो सूबाई हुकूमत के तहत आता है, और जो कचरा उठाने का हमारा इदारा है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, इन सारों के हवाले से भी जमात इस्लामी के इन 9 टाउन्स ने 1 अरब 35 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, अपने ओन रिसोर्सेज से खर्च किए हैं। अच्छा, ये ऑक्ट्राई जिला टैक्स सिर्फ तनख्वाहों की मद होती है ये। ठीक, यानी आपका भी इसका मतलब आपका भी वही रोना है जो एमक्यूएम का है कि हमें फंड नहीं मिलते। रोना नहीं और है मुझे अच्छी तरह नहीं, एक मिनट मुनीम साहब, मुझे अच्छी तरह याद है जिस वक्त ये बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे, और उस वक्त अब तो अमीर जमात इस्लामी हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, लेकिन जब उनसे हमारी बात होती थी वो उस वक्त कराची के अमीर थे, तो मैं उनसे ये मेरा सवाल था कि बाद में जमात इस्लामी ये नहीं कहेगी कि हमें फंड्स नहीं मिले। उन्होंने कहा हमारे पास भी सारे प्लान वर्कड अप हैं कि अगर हमें नहीं मिलते हम ये रोना नहीं रोएंगे बल्कि काम करके दिखाएंगे। आपको याद होगा उनकी पूरी कैंपेन में था। यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इख्तियारात से बढ़कर काम और क्या होता है कि हमने वो कर्ज भी चुका रहे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। अगर 2017 से लेकर और 2005 से लेकर आज तक के जो एम्प्लॉयज के ड्यूज हैं, भाई ये हमें तो अदा नहीं करना थे ना। हम तो 2023 में आए हैं। हम कह सकते थे कि ये तो वसीम अख्तर साहब जब फाइल फेंक कर भाग रहे थे और आंसू बहा रहे थे, ये तो उनको अदा करना थे, हमें तो अदा नहीं करना। हमने 72 करोड़ रुपए लोगों के ड्यूज अदा करे हैं जो 2017 से एम्प्लॉय थे। तो मुनीम साहब मुझे ये बताएं, आज मुर्तजा वहाब साहब ने इसी तरह देखें, हमने इख्तियार का रोना नहीं रोया। ये वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ये हमारे मातहत नहीं है, मुर्तजा वहाब साहब हैं। आप जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन अपना काम नहीं कर रहा, लेकिन जब कोई सड़क बनाने जाते हैं, जब कोई गली बनाने जाते हैं, तो पहला काम क्या होता है? पहले सीवरेज का काम होता है। ये काम मुर्तजा वहाब साहब को करवाना है, लेकिन हमने रोना नहीं रोया। हमने 1 अरब 35 करोड़ रुपए वो हैं कि जो हमने अपने रिसोर्सेज से अपने रिसोर्सेज से खर्च करके इस काम को किया है। हमने इख्तियार का रोना नहीं रोया। मुनीम साहब अब ये मुझे बताएं कि वो कौन सी लिए लड़ते रहेंगे, ये मुझे बताएं ना कि उन्होंने ये कहा कि जमात इस्लामी के ही चेयरमैन ने लियाकताबाद में सड़क बनाई जो बह गई। मतलब उनका मकसद ये था कि जब आप हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि किस किस्म की सड़कें बनती हैं कि एक बारिश की बूंद गिरी और सड़क बह गई, तो ये सवाल अब आप लोगों से भी होंगे कि फिर ये किसको ठेका दिया था? अरे भाई बात ये है ना, अब ये सुनिए, बात ये है कि जिन लोगों के पास अरबों रुपए हैं, जिन लोगों के पास अरबों रुपए हैं, मैं बात करोड़ों की और लाखों की बात नहीं कर रहा, वो अगर ये सवाल करें तो अजीब सी बात है ना कि आप जिस गैनी कैफियत से गुजर रहे हैं, अब लियाकताबाद के अंदर जो 3 दिन पहले जो सड़क बैठी है उसकी जिम्मेदारी भी मुर्तजा वहाब साहब आपको कबूल करना चाहिए। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की पाइपलाइन बैठ गई, बैठने के नतीजे के अंदर सड़क भी बैठ गई। जो सड़क के नीचे थी वो ब्लॉकेज के नतीजे के अंदर आगे पानी नहीं गया और उसके नतीजे में पूरी जो 100 मीटर की तकरीबन पट्टी है वो बैठ गई। अच्छा। लेकिन जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने क्या किया? हमने रोना नहीं रोया। हमारा टाउन चेयरमैन वहां खड़ा था। कॉन्ट्रैक्टर के पैसे रोके गए हैं। अच्छा, हम कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं देंगे जब तक वो ये काम मुकम्मल नहीं करेगा। ये जमात इस्लामी है, ये एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की चोरों की अंजुमन नहीं है। अच्छा, तो कि फिर, जो डाका भी डालें, लोगों का लूटमार भी करें और उसके बाद ऐसे पाक साफ होकर सामने आ जाएंगे जैसे उन्होंने किया ही नहीं है। हमारा सवाल तो यह है, इस शहर के, ये शहर अरबों टैक्स देता है। लेकिन मुनीम साहब जिन 516 नालों का उन्होंने जिक्र किया जो टाउन के अंडर हैं, केएमसी के नहीं, उन्होंने कहा उनके पास तो बड़े नाले हैं, 600 है ना टोटल, उसमें से 516 उन्होंने कहा टाउन से गुजरते हैं। तो आप मुझे बताइए कि उनकी सफाई का और उनको रवा रखने का या उनको वाइडन करने का, एक्सपैंड करने का, ये काम तो टाउन ने करना है, बना के दे। अच्छा देखिए, ये इसकी वजाहत भी सुन लीजिए। देखें, बात करना आसान है कि 516 512 नाले हैं और 44 नाले। 44 नाले वो हैं जो बड़े नाले हैं, 512 नाले वो हैं जो छोटे नाले हैं। इन सब नालों के लिए फंड किसने मांगा, एलोकेशन किसने मांगी सूबाई हुकूमत से, और कितना फंड दिया गया है टाउन को, ये जरा बताएं। कितनी मशीनरी दी गई है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी
केएमसी की है, वो केएमसी ने पूरी ही नहीं करी। भाई आप फंड आपको मिला ना, केएमसी को फंड मिला है, सूबाई हुकूमत से टाउन को नहीं मिला। उसके बावजूद हमारे टाउन्स ने बारिशों से पहले नालों की सफाई की है। लेकिन जब ये 44 नाले जिनकी वो खुद बात कर रहे हैं, जिनमें बड़ा गुज्जर नाला है, औरंगी नाला है, कुरंगी नाला है, ये नाले जब ओवरफ्लो होंगे तो आप मुझे बताइए छोटे नालों का क्या होगा? छोटे नालों का पानी कहां जाएगा? मैं खुद खड़ा था, नाजमाबाद में खड़ा था, नाजमाबाद की ईदगाह ग्राउंड के सामने मैं खड़ा था। सामने की तरफ जो है वो गुज्जर नाला था, पीछे औरंगी टाउन नाला था, वो नाला उबल रहा था। ठीक है, ये आपने क्योंकि गुलशन टाउन का जिक्र किया, इसका मतलब गुलशन इकबाल ब्लॉक 9 भी आप ही के अंडर आता है, मतलब जमात इस्लामी के टाउनशिप में आता होगा ना? मेरे इल्म में नहीं है, आप जरा एग्जैक्ट जगह बताइए। सर सैयद कॉलेज के पीछे वाली पूरी साइड? जी पूरा आता है। बैतुल मुकर्रम के पीछे वाला पूरा हिस्सा? बिल्कुल आता है। प्लीज अपने टाउन चेयरमैन से कहिएगा, उस दिन लोग वहां पर अटके खड़े हुए थे इसलिए क्योंकि वहां के सारे रिहायशियों ने नो गो एरिया बनाए हुए, बैरियर्स लगाए हुए हैं और गेट लगाए हुए हैं और उन्होंने खोलने से इनकार किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बेइंतहा मुश्किल रही। खुद 4 घंटे में वहां फंसी रही, लोगों से रिक्वेस्ट करते रहे लोग गाड़ियों से उतर के, लेकिन रिहायशियों ने कहा हम नहीं खोलेंगे बैरियर भी और गेट भी। लिहाजा अपने टाउन चेयरमैन से कहिएगा कि उसको नो गो एरिया तो कराची में अब कोई होना ही नहीं है, वो क्यों है उसको बेहतर करें। ठीक है, आप जरा इसकी वजाहत भी सुन लीजिए ना, आपने बात की है तो। नहीं वजाहत कोई नहीं होती, उसमें लोग परेशान थे। आई एम सॉरी मुनीम जफर साहब, एनओसी देना, टाउन जो है वो एनओसी दे ही नहीं सकता। ये तो पुलिस ने, देखे ना, जब रेंजर्स ने कराची में, सर यहाँ कोई एनओसी नहीं लेता, मोहल्ले वाले खुद लगाते हैं इस उसमें कि जी स्ट्रीट क्राइम होते हैं। टाउन पर नहीं है ना, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी टाउन पर नहीं है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस पर है। ये बैरियर टाउन ने नहीं लगवाए, लोगों ने खुद लगाए हैं और पुलिस का महकमा इस बैरियर को पहले भी पुलिस ने हटवाए थे, रेंजर्स ने हटवाए थे कराची में 2016 में, वही रेस्पॉन्सिबल है। टाउन चेयरमैन रेस्पॉन्सिबल नहीं है इस काम का। तो चेयरमैन पुलिस से बात तो कर सकता है ना मुनीम साहब, यही तो बात है ना कि सब अपनी जिम्मेदारी से पीछे हो जाते हैं। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं ना, ये बात बिल्कुल सही। मुनीम जफर साहब बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो मौसमियाती तब्दीली ने जो पाकिस्तान भर में दिखाया है हमें डिजास्टर, एक डिजास्टर आज और हुआ गिलगित बल्तिस्तान का, उस पर बात करते हैं।